ओम ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। आइए यहाँ पर अब हम सुबंधु की जो कृति है वासवदत्ता, उस पर आधारित 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को यहाँ पर हम देखते हैं। इसको मैंने स्वयं प्रयास किया है कि जो प्रायः कथावस्तु से निकल सकते हैं उनको लेकर के मैंने बनाया है, तो आप इसमें अपना परामर्श भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड 1, जिसमें लेखक का काल और साहित्यिक परिचय को लेकर के हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, सुबंधु की एकमात्र उपलब्धि कृति कौन सी है? हाँ, कादम्बरी, रत्नावली, वासवदत्ता, मेघदूतम। तो इसमें अब करना है वासवदत्ता। ठीक, आंसर है। दूसरा देखते हैं, अधिकांश विद्वानों द्वारा सुबंधु का समय किस शताब्दी में निश्चित किया गया है? ठीक, तो 14वीं शताब्दी, 5वीं, 6ठी, 7वीं। तो उत्तर है सी, अर्थात 550 से 600 ईस्वी के बीच में इसका माना गया है। ठीक है, इसका शताब्दी निश्चित किया गया है सुबंधु का। अब देखते हैं, सुबंधु किस शासक के पुत्र कुमारगुप्त प्रथम का दरबारी कवि माना जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम का, विक्रमादित्य का, चंद्रगुप्त का द्वितीय का, किसको माना जाता है? अथवा स्कंदगुप्त। तो उत्तर है विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमारगुप्त का प्रथम दरबारी कवि माना जाता है। ठीक है, किसे? सुबंधु को। अब देखिए, बाणभट्ट ने अपनी किस रचना में वासवदत्ता का उल्लेख किया है? कादम्बरी, हर्षचरित, प्रियदर्शिका, मुद्रा। तो कहते हैं हर्षचरित में। नूनम कवि नाम दर्पो नूनम वासवदत्त, ऐसा कह करके उन्होंने वहाँ पर कह दिया है। ठीक, अतः इसका आंसर है बी, हर्षचरितम। ठीक, आगे देखें, बाणभट्ट ने वासवदत्ता को कवियों के लिए क्या कहकर गौरव दिया है ना? तो कह रहे हैं, देखो, प्रेरणास्रोत बोला है, अथवा ज्ञानवर्धक बोला है, गर्वनाशक बोला है, मार्गदर्शक बोला है। तो कहते हैं गर्वनाशक बोला है। क्यों? कवीना मंगलदर्पो नूनम वासवदत्तया। क्या बोला उसने यहाँ पर? गर्वनाशक उन्होंने उसे कह दिया है। ठीक, देखते हैं, वासवदत्ता के प्रारंभ के 3य श्लोक के आधार पर सुबंधु के गुरु कौन माने जाते हैं? पतंजलि, ईश्वरसेन, दामोदर, विष्णुगुप्त। इसका उत्तर होगा, क्या होगा उत्तर इसका होगा दामोदर। ठीक है, उत्तर सी, दामोदर। रेवा, यमुना और विंध्य पर्वत के वर्णन के आधार पर सुबंधु किस क्षेत्र के निवासी माने गए हैं? विदर्भ के, मगध के, मालव के, कान्यकुब्ज के, किसके? तो कहते हैं मध्य भारत, मालव के। किसके? मध्य भारत, मालव के। अब देखिए, सुबंधु किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म के, बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के, वैष्णव धर्म के। तो उत्तर है वैष्णव धर्म। किसके? वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक हो जाएगा। सुबंधु की शैली कौन सी मानी जाती है जो लंबे समासों के लिए प्रसिद्ध है? सुबंधु की शैली लंबे समासों के लिए प्रसिद्ध है। तो वैदर्भी, पांचाली, गौड़ी, लाटी। तो हम समझ सकते हैं गौड़ी रीति है। ठीक है, वासवदत्ता में किस अलंकार का अत्यधिक प्रयोग किया गया है? किस अलंकार का अत्यधिक यहाँ पर इन्होंने प्रयोग किया है? देखते हैं, उपमा का, उत्प्रेक्षा का, श्लेष का, यमक का। तो श्लेषमय प्रबंध कहा जाता है, इसलिए आता है इसका प्रयोग किया, इसमें श्लेष का बहुत इन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है, उत्तर सी, श्लेष है। श्लेष के अत्यधिक प्रयोग कारण सुबंधु को क्या कहा गया है? श्लेषराज, प्रत्यक्षर श्लेषघन, श्लेषज्ञ, श्लेष निपुण। क्या कहा है? प्रत्यक्षर श्लेषघन कहा गया है। ठीक है, अतः क्या बोलेंगे? प्रत्यक्षर श्लेषघन उसको, सुबंधु को। वासवदत्ता किस विधा का काव्य है? यह चंपू काव्य है, आख्यायिका है, कथा है, नाटक है। यह क्या है वासवदत्ता? तो कहते हैं कथा है। क्या है? यह कथा है। वासवदत्ता का मुख्य रस क्या है? करुण रस, वीर रस, शांत रस, श्रृंगार रस। कौन सा रस है इसमें? वासवदत्ता का मुख्य रस क्या है? मुख्य रस में श्रृंगार रस है। ठीक है, वासवदत्ता के प्रारंभ में आर्या छंद में कितने श्लोक हैं? 11, 10, 12, 14। तो 12 श्लोक है आर्या में, और अंतिम वाला जिन्होंने अपना वो दिया है उसको क्या माना गया है? वो आर्य छंद में नहीं है, वो दूसरे छंद में। ठीक है, वासवदत्ता के मंगलाचरण में स्तुति किए गए 3 मुख्य देवता कौन है? गणेश, सूर्य, इंद्र, लक्ष्मी, ब्रह्मा, विष्णु, सरस्वती, कृष्ण, शिव, राम, हनुमान, दुर्गा। तो सरस्वती, कृष्ण, शिव, ये उत्तर है। तीसरा जो है कौन सा? सरस्वती, कृष्ण, शिव, ये तीसरा उत्तर सही है। अब देखिए, अब खंड 2 पे चलते हैं। ठीक है, खंड 2, पहला जो खंड था वो कवि के लिए था, कवि को कौन क्या कहता है, किस प्रकार का। अब चलते हैं कथा वस्तु में चलते हैं।
ठीक है, खंड 2 मैंने कथा वस्तु का लेकर रखा है। मैंने सब खंड को अलग अलग इसलिए किया है कि ताकि समझने में आसानी हो, कितने प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, वासवदत्ता का नायक कौन है? मकरंद, श्रृंगार शेखर, कंदर्पकेतु, विजय केतु। तो कौन है? सी उत्तर, कंदर्पकेतु इसका नायक है। ठीक, आगे चले। नायक कंदर्पकेतु के पिता का नाम क्या है? चिंतामणि, पुष्पकेतु, श्रृंगार शेखर, विजय केतु। तो पिता का नाम है चिंतामणि, उत्तर 1 सही है। ठीक, वासवदत्ता किस नगरी के राजा की पुत्री थी? वासवदत्ता उज्जैनी, पाटलिपुत्र, प्रतिष्ठानपुर, कुसुमपुर। तो वासवदत्ता कहाँ की थी? कुसुमपुर की थी। ठीक है, तो कुसुमपुर को यहाँ पर अंकित करते हैं। ठीक, कुसुमपुर के राजा वासवदत्ता के पिता का नाम क्या है? चिंतामणि, पुष्पकेतु, श्रृंगार शेखर, विजय केतु। तो कहते हैं इसका नाम श्रृंगार शेखर है। क्या है? श्रृंगार शेखर। श्रृंगार शेखर में श्री जो होता है उसको सही लिखना है। ठीक है आप। फिर कंदर्पकेतु का प्रिय मित्र कौन था? चिंतामणि, पुष्पकेतु, श्रृंगार शेखर, मकरंद। तो कंदर्पकेतु का मित्र है मकरंद। ठीक है, तो आप मकरंद को देख सकते हैं। आगे चलते हैं। वासवदत्ता की विश्वास पात्र सखी कौन थी? अनंगवती, तमालिका, कलावती, शारिका। तो कलावती उसकी विश्वास पात्र सखी थी। तो उत्तर कौन सही हुआ? सी उत्तर इसका सही हुआ। ठीक, कंदर्पकेतु और वासवदत्ता का प्रथम समागम किस माध्यम होता है? चित्रपट, दूत, स्वप्न, जंगल। तो आपको पता है स्वप्न में कंदर्पकेतु देखते हैं उसे, फिर ढूंढने के निकल पड़ते हैं। तो स्वप्न ही उसका प्रथम समागम किस माध्यम से होता है? स्वप्न के माध्यम से ही होता है। ठीक है, स्वप्न में कंदर्पकेतु ने किस आयु कन्या को देखा? 16 वर्षीय, 14 वर्षीय, 20 वर्षीय, 18 वर्षीय। तो उत्तर डी सही है। कौन सा? 18 वर्षीय कन्या को देखा। ठीक है, इन्होंने इसको मार्क कर देते हैं, इसको 18 वर्षीय कन्या को उन्होंने देखा। ठीक है, अगर कंदर्पकेतु ने अपनी प्रियतमा के खोज में किसमें? अपनी एक मिनट, कंदर्पकेतु ने अपनी प्रियतमा की खोज में किसके साथ नगर छोड़ा? कलावती के साथ, तमालिका के साथ, श्रृंगार शेखर के साथ अथवा मकरंद के साथ। अर्थात नगर को छोड़कर किसके हाथ वहां से चले गए उसको ढूंढने के लिए? तो उत्तर है मकरंद के साथ। ठीक है, इसका डी उत्तर सही है। आगे चले। मार्ग में कंदर्पकेतु और मकरंद किस पर्वत पर पहुंचे? हिमालय पर, सतपुड़ा पर, अरावली अथवा विंध्याचल। तो आपको पता होगा विंध्याचल में वो पहुंचे, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, विंध्याचल आता है इसका मार्ग। विंध्याटवी में कंदर्पकेतु को किस पक्षी के कोलाहल से वासवदत्ता का पता चला? हंस, हंसी, कोयल, कोकिला, शुक सारिका, मयूर, मयूरी। तो कहते हैं शुक सारिका, है ना। किसके माध्यम से पता लगा उनको? शुक सारिका के माध्यम से उनको पता लगा। ठीक, चलते। वासवदत्ता की माता कुसुमपुर की मतलब वासवदत्ता की माता कुसुमपुर की रानी का नाम क्या है? कुसुमपुर रानी का नाम, पहले राजा का नाम पूछा, रानी का नाम क्या है? तो कलावती, तमालिका, अनंगवती, श्रृंगार शिखा। तो क्या नाम है उनका? अनंगवती। सी उत्तर सही है। ठीक है, आगे चले। कलावती के अनुसार वासवदत्ता का विवाह अगले दिन किसके पुत्र से होना तय था? कलावती के अनुसार वासवदत्ता का विवाह अगले दिन किसके पुत्र से होना तय था? चिंतामणि के पुत्र से, श्रृंगार शेखर के पुत्र से, विजय केतु के पुत्र से, मकरंद के पुत्र से। तो देखिए हम यहाँ सबसे अलग विजय केतु दिख रहा है, तो विजय केतु के पुत्र से। ठीक है, तो हम यहाँ पे सी कर देना है, ये है उत्तर हमारा। ठीक, विजय केतु किस पद पर आसीन था? राजा, महामंत्री, विद्याधरों के चक्रवर्ती राजा, सेनापति। तो उत्तर है विद्याधरों के चक्रवर्ती राजा। तो उत्तर सी यहाँ पर सही है। ठीक है, आगे चलें। वासवदत्ता ने स्वयंवर में किस रथ से उतरकर राजकुमारों का अस्वीकार किया? ठीक है, अश्वरथ में उतरकर, पुष्परथ में, कर्णी रथ में, गजरथ में, किस में? तो कहते हैं कर्णी रथ में। ठीक है, कंदर्पकेतु सखियों की सहायता से वासवदत्ता के साथ किस अश्व पर बैठकर नगर से भागता है? पवन वेग, अश्वमेघ, मनोजव, वायुवेग। तो मनोजव अश्व में बैठ करके। ठीक है, तो सी का उत्तर सी सही है। ठीक, आगे चलें। अब कंदर्पकेतु ने मकरंद को कुसुमपुर में क्यों छोड़ा? ठीक है, तो पिता को संदेश देने के लिए, वहाँ की वार्ता को जानने के लिए, राज्य पर शासन करने हेतु, अन्य अश्व लाने के लिए। तो इसका उत्तर है बी, वहाँ की वार्ताओं को जानने के लिए। ठीक, अब चलते हैं। फिर खंड तीसरा लिया जहाँ पर शाप, विरह और पुनर्मिलन होता है। ठीक,
तो भागने के बाद कंदर्प केतु और वासुदेवता ने विंध्य जंगल में कहाँ आश्रय लिया? गुफा में, लता कुंज में, किसी महल में अथवा ऋषि आश्रम में। तो लता कुंज में सो रहे थे, है ना। वहीं से वासुदेवता निकलती है कुछ लाने के लिए, उसको श्राप मिल जाता है, फिर कंदर्प केतु घूमते घूमते आगे चला जाता है। ठीक, आगे लगते हैं। वासुदेवता को शिला पुत्रिका बनने का श्राप क्यों मिला? है ना, उसने ऋषि को अपमानित किया, उसने आत्महत्या का प्रयास किया था, उसके कारण ऋषि का आश्रम नष्ट हुआ था, उसने अश्व चुराया था। नहीं, उसके कारण ऋषि का आश्रम नष्ट हुआ था। इसका ये उत्तर सही है। ठीक है, इसका भी सी को नोट कर दिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ऋषि ने क्रोधित होकर वासुदेवता को क्या शाप दिया ना? तुम विरह में भटकोगे, शिलामयी पुत्रिका भवा, तुम्हारी सुंदरता नष्ट हो जाए, तुमको वनवास मिले। तो उसको आप जानते हो शिलामयी बना दिया था उसको, वासुदेवता को। फिर बाद में कंदर्प केतु जब आता है तो वह छूता है, उसके स्पर्श से वो क्या हो जाती है, फिर पुनः उसी रूप में आ जाती है। तो इसका उत्तर सही है बी। ठीक है, इसका उत्तर बी सही है। फिर कहते हैं वासुदेवता किस कारण से सो रही थी, किस कारण जब उसे छोड़कर फल लेने गई, है ना? अत्यधिक थकान, वासुदेव द्वारा दिए गए फल के प्रभाव से, अनिद्रा, मकरंद की सलाह से। इसका उत्तर है बी, अर्थात वासुदेव द्वारा दिए गए फल के प्रभाव से। ये प्रश्न देखिए, वासुदेवता किस कारण से सो रही थी जब उसे छोड़कर फल लेने गए। तो यहाँ पर ना वासुदेवता न लेकर के इस प्रश्न को अभी आप ना वो रख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा हटा दीजिए, प्रश्न थोड़ा मिल नहीं रहा है थोड़ा सा। ठीक है, पता नहीं कैसे उसके बनाए थे, कोई नहीं, आप इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अगला देख लीजिएगा। ठीक है, ऋषि ने शाप मुक्ति का क्या उपाय बताया? 7 दिन की तपस्या से, मकरंद के दर्शन से, आर्यपुत्र के हाथ के स्पर्श से, गंगा जल के स्नान करने पर। तो किसके? आर्यपुत्र के हाथ के स्पर्श से हो जाएगा। ठीक है, ये उत्तर है। जब वो छूते तो वो अपने रूप में आ जाती है। वासुदेवता को न पाकर कंदर्प केतु अंततः कहाँ प्राण त्यागने जा रहा था? पहाड़ से कूदकर, नदी में डूबकर, समुद्र में डूबकर, आग में जलकर। कहाँ? तो उत्तर है सी, समुद्र में डूबने गए तब आकाशवाणी होती है। ठीक, कंदर्प केतु को आत्महत्या करने से किसने रोका? मकरंद ने, वासुदेवता ने, आकाशवाणी ने, ऋषि ने। कौन रोका उसको? आकाशवाणी हुई थी। ठीक है, तुम्हें उसको मिल जाएगी बोल करके, तो आकाशवाणी ने उसे रोका। आगे चलें। आकाशवाणी ने कंदर्प केतु को किस स्थान पर जाने का निर्देश किया जहां उसे वासुदेवता की प्रतिमा मिली? तो विंध्य जंगल में, समुद्र किनारे, किसी मंदिर में, हिमालय गुफा में। तो समुद्र किनारे जाते हैं। ठीक है, वो समुद्र किनारे। आगे देखिए, कंदर्प केतु ने शिला पुत्रिका को किस कारण अपने हाथ से स्पर्श किया? उसकी सुंदरता के कारण, है ना। ऋषि के कथन को याद करके उसे अपनी प्रियतमा की मूर्ति समझकर जिज्ञासावश। तो उनको लगा कि ऐसी मूर्ति बनी थी कि साक्षात उसी की तो मूर्ति थी ना, तो उसकी तरह तो लगी, है ना। तो लगे मेरी प्रियतमा की मूर्ति है समझ करके। ठीक है, कंदर्प केतु के स्पर्श करते शिला पुत्रिका किस रूप में आ गई? सामान्य सखी रूप में, वास्तविक वासुदेवता के रूप में, एक अप्सरा के रूप में, एक साध्वी के रूप में। तो वास्तविक वो अपने रूप में आई गई। ठीक है, तो ये उत्तर है इसका। अंत में वासुदेवता को पाकर कंदर्प केतु ने क्या किया? तुरंत अपने घर लौट गया, मकरंद से मिला, उस सारी कथा कही, राज श्रृंगार शेखर के पास गया, ऋषि क्षमा मांगी। तो कहते हैं कि मकरंद से मिला और उससे सारी कथा गई। इसका भी उत्तर सही है। ठीक है, वासुदेवता की कथा का सुखद अंत कैसे होता है? राजा चिंतामणि के दरबार में, मकरंद साहित्य विवाह संपन्न होता है, विद्याधर पुष्पवती का वध होता है, वासुदेव से विलीन होता है। तो कहते नहीं, मकरंद साहित्य विवाह संपन्न होता है। ठीक है, ये बी वाला है ना, दोनों सुख होकर चले जाते हैं ना वहाँ पर। जो सहायता तो मकरंद ने करवाई ना दोनों की, इसलिए। ठीक है, विविध तथ्य अब थोड़ा सा खंड में थोड़ा सबको मिला करके पूछा गया है ना, प्रकीर्ण प्रश्न जिसे कहते हैं, उसी को लेकर के मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, आप मुझे परामर्श में अवश्य देना। ठीक है, आप लोग। वासुदेवता कथा वस्तु कवि की कैसी कल्पना प्रस्तुत है? ऐतिहासिक, सामाजिक, शुद्ध कल्पना प्रस्तुत, लोक कथा पर आधारित। तो कहते नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, शुद्ध कल्पना प्रस्तुत है। ठीक है, सारा इन्होंने अपने कल्पना से ही बनाया है, ऐसी कहानी नहीं है। गौड़ी रीति किस गुण से युक्त होती है? ठीक है, प्रसाद गुण, हाँ, माधुर्य, ओज, समता। तो समता तो कुछ है नहीं। देखिए, जो प्रश्न मतलब ऑप्शन में तो कुछ भी दे सकते हैं कि नहीं, लेकिन आपको समझना है। ठीक है, तो इसमें ओज गुण से, किससे? ओज गुण से परिपूर्ण है। ठीक, आगे देखिए, वासुदेवता में मुख्य रूप से किसका वर्णन हुआ है? राजनीति, युद्ध वीरता, प्रेम विरह पुनर्मिलन, धर्म और मोक्ष का। तो आपको पता ही है, प्रेम विरह और पुनर्मिलन का। यहाँ पर वासुदेवता का विवाह स्वयंवर द्वारा तय किया गया था, लेकिन वह किस कारण से अस्वीकार हो गया? तो वासुदेवता के बीमार होने से,
राज श्रृंगार शिखर के मना करने से, वासवदत्ता द्वारा राजकुमार को अस्वीकार करने से, विजय केतु के पुत्र के मना करने से। तो कहते हैं कि वासवदत्ता द्वारा राजकुमार को अस्वीकार करने से, उसने किसी का स्वीकार किया ही नहीं। ठीक है, तो इसका सी उत्तर इसका सही है। ठीक, आगे चलें। वासवदत्ता की माता रानी अनंगवती ने स्वयंवर में अस्वीकृत राजकुमार को क्या कहा? वे अयोग्य हैं, वे निर्धन हैं, वे अशिष्ट हैं, वे असुंदर है, वे असुंदर। ये सारे प्रश्न जो है बहुत अंदर अंदर के प्रश्न है, ये पाठ में मिलते हैं। ठीक है, वासवदत्ता के नायिका विवाह कथा किससे मिलजुलती है? जिसमें नायिका अश्वर भागती है। विक्रमादित्य कथा, उदयन वास्तविक कथा, शकुंतला कथा, रावण सीता कथा। तो उदयन वास्तविक कथा से ये मेल खाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह यहाँ पर मैंने जो महत्वपूर्ण लघु प्रश्नोत्तरी से कहते हैं यह यहाँ पर खत्म हुआ। ठीक है, तो आप इसे एक बार फिर दोबारा देख लेना। यदि आपको ये अच्छा लगता है तो अपने मित्रों को जरूर बताना इसके बारे में, ताकि कैसा लगा बोल करके। और जहाँ पर आपको लगे कि ये प्रश्न यहाँ पर गलत है, इस पर यहाँ पर ये होना चाहिए, इसकी इस जगह ये होना चाहिए, तो आप ये मुझे अवश्य बताएं ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूँ। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर दूसरा पक्ष में लेकर के आता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।